बिहार और यूपी में लोग जात के आधार पर वोट देते हैं। आप भी जानते हैं और आप भी यहीं इसी बिहार के रहने वाले हैं। मानसिकता लोगों का बना हुआ है जाति जाति जाति। अछूत और पगड़ी, इस संबंध में आप क्या कहते हैं? नीरज जी का जो बयान आता है बड़ी हंसी आती है हम लोगों को कभी कभी, और लगता है कि जब गुस्सा में बयान दे रहे हैं। उनका व्यक्तिगत मामला है। पगड़ी और ये किसी चीज़ पर हम और आप कटाक्ष करें ये शोभा नहीं दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग बिहार न्यूज। मैं चंदन कुमार। बताना चाहूँगा कि ये राजनीतिक में जिस समय ये शुरुआत किए थे, इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के साथ रह करके बिहार के पूर्व कारा मंत्री भी रह चुके हैं श्री बसवान प्रसाद भगत जी। और सबसे पहले स्वागत है आपका कनेक्टिंग बिहार न्यूज में। ठीक है। अभी बिहार की राजनीति में जिस प्रकार से मुद्दा गर्म है और तमाम तरह से राजनीतिक दलों द्वारा बयानबाजी चल रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, तो इस विषय पे हम जानना चाहेंगे कि 4 मई को जो हाई कोर्ट द्वारा जातिगत गणना के ऊपर जिस प्रकार से रोक लगा दी गई और तमाम तरह से बयानबाजी हो रही, इस विषय पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, न्यायालय का मामला है, उसके विषय में न्यायालय के खिलाफ या पक्ष में हम लोग नहीं बोल सकते हैं। न्यायालय सर्वोपरि है और सुप्रीम कोर्ट हो हाई कोर्ट हो उसी के आदेश के मुताबिक ही कुछ होता है, इसलिए उस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। जो उचित लगा उन लोगों ने किया। हालांकि जनगणना होना चाहिए था, इसलिए कि जनगणना हो जाने के बाद में जातिगत गणना जब हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि किन लोगों की कितनी संख्या है। कारण कि वैशाली लोकसभा विधानसभा में किसी भी पार्टी का जो टिकट सिंबल मिलता है जाति के आधार पर ही मिलता है। और यहाँ पर जो एक हौवा बना हुआ है कि फलाने जाति की संख्या इतना है, फलाने की इतना है, जबकि जिसका 80,000 85,000 वोट है वो बोलता है 3 लाख वोट हमारा। तो वो कम से कम क्लियर हो जाता। और बयान देने वाले लोग विषय पर अलग अलग अपना बयान देते हैं, उसके संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। अभी आप वर्तमान में बीजेपी के एक कार्यकर्ता हैं और आप समर्पित भाव से काम कर रहे हैं विशेष करके, तो इस विषय पे बीजेपी का भी एक स्टैंड आया है कि ये अपना बिहार जातिगत गणना में व्यस्त है, वैसे ही तमाम गरीबों की गणना करे, जो बेरोजगार है उसकी गणना करे। इस विषय पे बिल्कुल ये तो इसके पहले भी शायद हुआ था। और जो रिपोर्ट जाता है, रिपोर्ट अगर सही जाए, मुझे नहीं लगता, हम लोग तो बचपन से देखे हुए हैं, बचपन में जो 65 में गरीबी थी, अन्न के बिना लोग मरते थे, वो स्थिति आज नहीं है। मोदी जी ने हर गरीबों के घर घर अन्न पहुंचाने का काम किया। शिक्षा के लिए जो सुविधा दी है उन्होंने, बिजली की सुविधा दी है, खेती करने के लिए सुविधा दी है, किसानों को पैसा मिल रहा है 6,000 रुपया सालाना, हर गरीब को पैसा मिल रहा है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, बिजली की सुविधा हो ही गई, बहुत सारी सुविधाएं, गैस का सुविधा, प्रधानमंत्री आवास योजना, पैखाना बन रहा है, जो मतलब ये सारी जो भी योजनाएं आ रही है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, इससे गरीबों को ही लाभ मिल रहा है, चाहे किसी भी जाति के लोग हों। भले वोट देने के समय लोग अपन जाति अलग अलग समझते हों, लेकिन मोदी जी के द्वारा देश के तमाम नागरिकों को, किसी भी समुदाय के हों, किसी भी जाति के हों, उससे बहस नहीं है। जिस तबके को मिलना चाहिए उस तबके आखिर ये बिहार अपना इस जातीय समीकरण में ही क्यों उलझा रहता है? जातीय समीकरण में इसलिए उलझा हुआ रहता है कि बिहार और यूपी में लोग जात के आधार पर वोट देते हैं। आप भी जानते हैं और आप भी यहीं इसी बिहार के रहने वाले हैं। मानसिकता लोगों का बना हुआ है जाति जाति जाति। लेकिन देखा हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में मोदी जी के नाम पर समीकरण टूटा है लोकसभा में, फिर विधानसभा के समय जात पात होने लगता है, बदल जाता है। लेकिन लोकसभा के समय मोदी जी के कामों को देख करके और मोदी जी के तरफ सब लोग लगभग वोट करते हैं। यादव जाति में, मुस्लिम जाति में लोग मोदी जी से नफरत करते हैं, लेकिन लोकसभा के समय कुछ ना कुछ वोट तो मिलता ही है। और इधर पसमानदा मुसलमानों के लिए, पसमानदा मुसलमान जो लोग हैं, उन लोगों के लिए मोदी जी ने कुछ स्पेशल बात कहा है कि भाई आप लोगों को यह सुविधा है, आप लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। जातिगत गणना के ऊपर बात कर रहे हैं। इसी बीच में जदयू के जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा जी, इनका बयान आया है कि जो कोर्ट का फैसला आया है निश्चित तौर पे ये दुर्भाग्यपूर्ण है
और ये फैसला न्यायोचित नहीं है। हालांकि इस पे हम आगे अटेम्प्ट करेंगे और इस पे तुरंत सुनवाई की बात अपील के करेंगे। लिए, अपील करने के लिए सब जगह सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊंचा है। हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लोग जा सकते हैं, तो उनका मामला है, उस विषय में हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। किसी भी दल के अध्यक्ष हैं या कुछ भी हैं, उन लोगों के संबंध में हम नहीं बोलना चाहते हैं। मैं अपना विचार व्यक्त किया हूँ कि माननीय न्यायालय का जो आदेश है सर्वोपरि है, और वो अगर रोक लगा दिया तो फिर अगले आदेश का इंतजार लोगों को करना होगा, तभी ना होगा। जो जदयू के विधानसभा सदस्य और जदयू के प्रखर अनुभवी प्रवक्ता नीरज कुमार जी का जो बयान आया है सम्राट चौधरी के ऊपर कि अछूत और पगड़ी, इस संबंध में आप क्या कहते हैं? नीरज जी का जो बयान आता है बड़ी हंसी आती है हम लोगों को कभी कभी, और लगता है कि जब गुस्सा में बयान दे रहे हैं। उनका व्यक्तिगत मामला है, पगड़ी और ये किसी चीज़ पर हम और आप कटाक्ष करें, ये शोभा नहीं देती है। बोलते हैं कि उनका बचपना है, अभी राजनीति की कमी है, अनुभव नहीं है, कुछ भी बरबोलापन वाली बयान करते हैं सम्राट नीरज कुमार जी को तो हम लोग जब जदयू में इधर हम लोग जाने हैं कि नीरज कुमार जी MSc बने हैं, उसके पहले तो हम लोग जानते भी नहीं थे। एक दिन में उन लोगों का बयान बदलता है। जब भाजपा के साथ थे नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी जी, तो बयान कुछ और होता था, फिर RJD के साथ चले गए, बयान कुछ बदल जाता है। अब हम उस बयान के पीछे आगे पीछे करते रहे। सच्चाई का परिभाषा एक ही है, निरीक्षण, परीक्षण, वास्तविक अनुभव, तर्क और विज्ञान की कसौटी पर जिसको कस के साबित किया जाए वही सत्य है। अच्छा, कल सत्य की लड़ाई के लिए सब लोगों को लड़ना चाहिए। मेरा एक अंतिम सवाल है बसवान प्रसाद भगत जी से कि सम्राट चौधरी को बिहार में आप CM के तौर पे देख रहे हैं? देखिए, हम लोग तो शुरू में आज सम्राट जी को बनाया गया है प्रदेश अध्यक्ष। सम्राट अशोक जयंती मनाई गई थी। उसके पहले जिस दिन 1917 में केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ हम भी और सम्राट जी एक साथ पार्टी में मिले थे बीजेपी में, उस समय भी। और सम्राट अशोक की जयंती 8 तारीख को हुआ था वहाँ बापू सभागार में। उस समय भी हमने घोषणा की अपने भाषण में कि बिहार का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होगा, और कुशवाहा समाज ने सम्राट चौधरी को अपना नेता मान चुका है। तो क्या बीजेपी इनको जो प्रदेश अध्यक्ष की दायित्व अभी दी गई है उससे हटा करके उन्हें मुख्यमंत्री हटा करके नहीं, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो प्रदेश अध्यक्ष स्वयं ही दूसरे को बना देंगे, छोड़ेंगे, दूसरा को बनाया जाएगा। लेकिन चेहरा अगर इनको मुख्यमंत्री का दिया जाता है तो निश्चित रूप से इस समाज का वोट 14% है पूरे बिहार में। अच्छा, अभी युवाओं में खास करके एक तरह से देखा जा रहा है, अभी एक पार्टी है लोजपा रामविलास, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान। तो जहां भी ये आम सभा कर रहे हैं, जहां भी इनका जनसभा हो रहा है, संबोधन हो रहा है, उसमें बीजेपी के प्रति कोई तरह का कमेंट्स नहीं है। तो क्या आने वाले समय में लग रहा है कि वो भी बीजेपी में एक तरह से स्पष्ट हो चुका है कि चिराग जी बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे तालमेल करके। पार्टी उनकी अलग रहेगी, लेकिन तालमेल करके उनको भी सीट दिया जाएगा, सम्मानजनक सीट दिया जाएगा, और वो हमारे साथ हैं। और जहाँ तक सम्राट जी की बात आपने कहा, सम्राट जी को उस दिन तो गिरिराज सिंह बेगूसराय के मीटिंग में भी घोषित किए, बोले, अपना बयान दिए हैं, वो पार्टी का निर्णय नहीं है। हम लोग भी बोलते हैं कि सम्राट जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए, हम लोग से एक साथ हो जाएंगे। और पूरे देश में यादवों की संख्या 15% है और कुशवाहा की संख्या 14% है। कुशवाहा समाज अलग अलग टाइटल में बटा हुआ है, शाक, मौर्य, सैनी, काछी, माली, मरार, बहुत है। कुशवाहा, महतो, माझी भी बोलता है लोग। जनार्दन माझी थे अमरपुर के विधायक, उनके बेटा जयकांत जी हैं, जयकांत, तो माझी भी बोलते हैं लोग, वर्मा भी बोलते हैं, शर्मा भी बोलते हैं। बसवान प्रसाद भगत जी, आपने जब जनगणना के जातिगत जो कोड जो दिया गया इस पे जब बात की है, तो मैं एक प्रश्न करना चाहूँगा कि जो तमाम जातियों में एक वो वर्ग है, तो इसमें कोड के प्रति जिस प्रकार का एक संशय और जो प्रश्न उठ रहा है, इसको आप किस नजर? हम कुशवाहा जाति में उपवर्ग नहीं है, कुशवाहा अन्य जाति में है, उपवर्ग है, लेकिन कुशवाहा समाज में कोई उपवर्ग नहीं है। टाइटल अलग अलग है लोगों का। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बधाई और धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे
बिहार सरकार के पूर्व कारा मंत्री श्री बसवान प्रसाद भगत जी से। मैंने इन पे 2-3 मुद्दों पे बात करी, इन्होंने उन मुद्दों पे अपनी बेबाकी से इन्होंने राय रखी। तो इसी तरह आप मेरे चैनल को देखते रहे, पूरा प्यार करें, सपोर्ट करें और अपनी कीमती राय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।